हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन जो एक्सटर्नल एग्जाम होने वाली है उसके बेसिस पर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज के इस वीडियो में हम जो है साइबर सिक्योरिटी इस सब्जेक्ट का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में टोटल कौन कौन से पॉइंट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। साइबर सिक्योरिटी इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा। देन मॉडल क्वेश्चन पेपर इस सब्जेक्ट का जो है मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर वन जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया है। उसके बाद जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको कैसे राइट करने चाहिए। और लास्ट वन पॉइंट है ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क। अगर आपको जो भी क्वेश्चन है उसके कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपके आंसर में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए जो एग्जामिनर जो है देखने वाला है। तो ये जो सारे पॉइंट है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले जो है हम यूनिवर्सिटी की जो आपको एक्सटर्नल एग्जाम होने वाली है उसका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जान लेते हैं जो यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है। तो यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया हुआ क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में वो 5 रहेंगे। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स के आपको एक्सटर्नल एग्जाम को वो 70 है और इसे सॉल्व करने के लिए जो है आपको 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें जो है आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन 1 जो है टोटल 16 मार्क के लिए रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल 16 मार्क के लिए क्वेश्चन 2 रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको राइट करने हैं और ये जो क्वेश्चन है टोटल 16 मार्क के लिए रहने वाला है। देन क्वेश्चन 4 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन जो है टोटल 16 मार्क के लिए रहने वाला है। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का रहेगा जिसमें टोटल जो है 3 शॉर्ट नोट रहेगी। इसमें से किसी भी 2 शॉर्ट नोट के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक शॉर्ट नोट का आंसर जो है आपको 3 मार्क के लिए राइट करना है। इस तरीके से फिफ्थ जो क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए रहने वाला है। ये जो है यूनिवर्सिटी जो है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो अब जो है हम मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो ये जो है साइबर सिक्योरिटी 2019 क्रेडिट पैटर्न में जो सब्जेक्ट है इसका जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ये जो सब्जेक्ट है टीवाई बीबीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इस स्ट्रीम को जो है 5th सेमेस्टर में है। तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है 70 मार्क का है जो मैंने प्रिपेयर किया है और इसे सॉल्व करने के लिए जो आपको 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए है व्हाट इज साइबर स्टैकिंग। क्वेश्चन बी व्हाट इज ईमेल स्पैमिंग। क्वेश्चन सी डिफाइन साइबर सिक्योरिटी। क्वेश्चन डी व्हाट इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि डीओएस। Then question E, what is an example of social engineering? Then question F, define cyber forensic. Question G, why should organization have incident response system? Then question H, distinguish between Trojan and logical bomb. Question I, list a cybercrime comes against individual. And question J, what is non-repudiation in साइबर सिक्योरिटी। तो इस तरीके से जो है आपको 2 मार्क के जो है क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 है जिसमें आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए है व्हाट इज द कॉज ऑफ वल्नरेबिलिटी। देन बी सब क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। क्वेश्चन सी डिफाइन वायरस डिस्कस द टाइप ऑफ वायरसेस। क्वेश्चन डी why do you need cyber law in India? And question E, explain digital forensic process. तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन 2 होने के चांसेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए है
Who are cyber criminals? Describe each category with example. Question B, explain intellectual property rights and its types in brief. Question C, explain SQL injection with example. Question D, risk and challenges in social media marketing. Question E, what is intellectual property rights? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन साइबर स्पेस। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन 3 रहने के चांसेस है। देन क्वेश्चन 4 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक। क्वेश्चन बी, व्हाट इज CIA? एक्सप्लेन 3 की कंसेप्ट दैट फ्रॉम द CIA ट्रेड्स। क्वेश्चन सी, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रॉड? How to prevent financial fraud in cyber domain? Question D, what is cyber stalking? Explain types of cyber type. तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन 4 रहने के चांसेस है। और जो क्वेश्चन 5 है आपका, जिसमें आपको शॉर्ट नोट पूछी जाती है, जो 3 मार्क के लिए है। तो इसमें एक क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट राइट करनी है। देन क्वेश्चन बी, मोबाइल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड क्वेश्चन सी, स्टेगनोग्राफी। तो ये जो है शॉर्ट नोट के क्वेश्चन रहने के चांसेस हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका यूनिवर्सिटी का जो साइबर सिक्योरिटी इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है वो रहने के चांसेस हैं। अभी जो हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखे, उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको कैसे राइट करने चाहिए, ये जानने के लिए अब हम चलते हैं मॉडल आंसर शीट पर। तो ये जो है मॉडल आंसर शीट है। तो यहाँ पर मैंने जो है क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन आप जब भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम देंगे उसमें जो है आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन का नंबर डालने की जरूरत है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 मार्क के क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं, तो वो किस फॉर्मेट में राइट करने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइबर स्टैकिंग? तो आपको जो है साइबर स्टैकिंग क्या है एक्सप्लेन करना है, और उसके कोई भी 1 या 2 जो है आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है। तो साइबर स्टैकिंग इज द टाइप ऑफ साइबर क्राइम दैट यूज द इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी टू हैरेस अ पर्सन। तो उसे जो है साइबर स्टैकिंग कहा जाता है। और ये जो हैरेसमेंट है वो कैसे की जाती है? तो मैसेजेस, ईमेल, सोशल मीडिया का यूज करके। तो इस तरीके से आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 2 पॉइंट होनी चाहिए, तभी जो है आप 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ईमेल स्पैमिंग? तो ईमेल स्पैमिंग क्या है, ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर ईमेल स्पैमिंग किसे कहा जाता है? जंक ईमेल और अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल जो सेंड किए जाते हैं लार्ज अमाउंट में, उसे जो है ईमेल स्पैमिंग कहा जाता है। और ये जो है क्यों किया जाता है, उसका जो मोटिव है वो क्या है, ये जो है आपको नीचे लिखने की जरूरत है। क्योंकि ये जो है किस लिए किया जाता है, तो मिसलीडिंग द एड्स, जो एड्स होती है उसे मिसलीड करने के लिए, या फिर किसी की सर्विस जो है लो क्वालिटी की है ये प्रूव करने के लिए भी ईमेल स्पैमिंग जो है परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से 2 पॉइंट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है, डिफाइन साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके एग्जाम्पल भी लिखने की जरूरत है। तो साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है रेस्ट्रिक्ट किया जाता है उसे जो है, या फिर प्रोटेक्ट किया जाता है उसे जो है साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। और उसके एग्जांपल है नेटवर्क सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज डिनाइन ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि DOS। तो डिनाइन ऑफ सर्विस अटैक क्या है? अटैकर्स अचीव दिस बाय सेंडिंग मोर ट्रैफिक देन द टारगेट कैन हैंडल। तो उससे क्या होता है कि कंफ्यूजन अराइज हो जाता है या फिर वो जो है फेल हो जाता है, तो उसे जो है डिनाइन ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। तो ये जो डिनाइन ऑफ सर्विस अटैक है उसके जो है आपको एग्जांपल भी लिखने की जरूरत है। इस तरीके से 2 पॉइंट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग? तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग क्या है ये जो है एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद जो है उसके एग्जाम्पल राइट करने हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? फिशिंग है या फिर SEO फ्रॉड है। तो इस तरीके से जो है उसके सोशल इंजीनियरिंग के जो है एग्जाम्पल लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साइबर फोरेंसिक। तो साइबर फोरेंसिक की यहाँ पर जो है आपको डेफिनेशन राइट करनी है, और उसके बाद जो है साइबर फोरेंसिक का कोई भी 1 एग्जांपल जो है यहाँ पर आपको राइट करने की जरूरत है। इस तरीके से 2 पॉइंट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव इंसिडेंट रिस्पॉन्सिव सिस्टम?
ऑर्गेनाइजेशन को इंसिडेंट रिस्पॉन्सिव सिस्टम क्यों चाहिए, ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्सिव सिस्टम क्यों चाहिए, उसकी बहुत सारी वजह है, उसमें से कोई भी 2 या 3 जो रीजंस है ये जो है यहाँ पर होने चाहिए, जैसे कि मिनिमाइज द डैमेज ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, स्ट्रीमलाइन डिजिटल फोरेंसिक, इंप्रूव द रिकवरी टाइम, रिड्यूस द नेगेटिव पब्लिसिटी। तो ये सारे जो है इंसिडेंट रिस्पॉन्सिव सिस्टम जो है यूज करने के बेनिफिट्स है, तो उसमें से कोई भी एटलीस्ट आपके आंसर में 2 या 3 जो है होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रोजन एंड लॉजिकल बॉम्ब। तो ट्रोजन हॉर्स जो वायरस है वो क्या है वो लिखना है, और लॉजिकल बॉम्ब क्या है ये जो है आपको लिखना है। ये जो ट्रोजन हॉर्स वायरस है वो जो है नॉन एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है सच एज इमेज फाइल और ऑडियो फाइल, उन्हें जो है अफेक्ट करता है। और लॉजिकल बॉम्ब क्या है, ये जो है मेलासियस कोड जो है एक्टिवेट करता है, जिससे जो है नॉन फंक्शनिंग जो है हैपन होती है। तो ये जो है आपको 2 पॉइंट में इस तरीके से ट्रोजन हॉर्स सेपरेटली और लॉजिकल बॉम्ब सेपरेटली ऐसे जो है 2 पॉइंट्स में आंसर लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट है लिस्ट द साइबर क्राइम कम्स अगेंस्ट द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो है लिस्ट आउट करने, उनका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे जो है साइबर क्राइम्स अगेंस्ट द इंडिविजुअल है, उसमें से कोई भी एटलीस्ट 4 पॉइंट जो है आपको लिस्ट आउट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लिस्ट आउट करना है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। जैसे कि साइबर स्ट्राइकिंग है, साइबर पोर्नोग्राफी, ईमेल स्पूफिंग, अनऑथराइज्ड कंट्रोल, पासवर्ड स्पूफिंग। तो इसमें से कोई भी आपने जो प्रिपेयर किए है वो जो है 4 जो है साइबर क्राइम यहाँ पर लिस्ट आउट करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज नॉन रेपुटेशन इन द साइबर सिक्योरिटी। तो ये क्या है, ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है और उसका एग्जांपल भी राइट करना है। तो उसका एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जांपल है डिजिटल सिग्नेचर। तो इस तरीके से जो है 2 पॉइंट में आपका जो है आंसर होना चाहिए। तो आपको जो भी 2 मार्क के क्वेश्चन है उसके आंसर में क्या खास बात याद रखनी है कि आपके आंसर में जो है 2 पॉइंट होने चाहिए। इधर आपको डेफिनेशन या व्हाट इज टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसकी डेफिनेशन और उसका कोई ना कोई 1 एग्जांपल जो है आपको राइट करना है। और अगर आपको लिस्ट आउट इस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आपके आंसर में जो है एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लिस्ट आउट के क्वेश्चन है उसमें एटलीस्ट 4 पॉइंट होना जरूरी है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको 2 मार्क के क्वेश्चन के आंसर लिखना जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखा था, व्हाट आर द कॉज ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पर जो है आपको उसके कॉजेस जो है राइट करने हैं। तो आपके आंसर में एटलीस्ट 8 पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि ये जो है हाफ मार्किंग स्कीम है, तो 1 पॉइंट को जो है आपको हाफ मार्क मिलता है। तो इस तरीके से आपके आंसर में जो है 8 पॉइंट होना चाहिए। तो क्या क्या कॉजेस है, तो फर्स्ट कॉज है कॉम्प्लेक्सिटी, उसका एक्सप्लेनेशन राइट करना है, फैमिलियरिटी, देन कनेक्टिविटी, पुअर पासवर्ड मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लोज, इंटरनेट यूसेज, सॉफ्टवेयर बग्स, अनचेक्ड यूजर इनपुट, पीपल्स। ये जो सारे हैं कॉजेस हैं, इसमें से कोई भी आपने जो भी प्रिपेयर किए हैं वो 8 कॉजेस विद एक्सप्लेनेशन जो है आपके आंसर में होना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स क्या होते हैं वो जो है आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद जो उसके टाइप्स है वो जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में टाइप्स है, फर्स्ट वन लॉस्ट और स्टोलन द कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट्स, कार्ड नॉट प्रेजेंट फाउंड, एप्लीकेशन फ्रॉड्स। तो ये सारे टाइप्स है, इसमें से जो है कोई भी 4 फ्रॉड के टाइप जो है आपके आंसर में होना जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वायरस, डिस्कस द टाइप ऑफ वायरस। तो यहाँ पर जो है मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, तो वायरस की डेफिनेशन राइट करने के लिए आपको सेपरेट 1 मार्क और उसके टाइप्स राइट करने के लिए जो है आपको 3 मार्क्स रहेंगे। तो सबसे पहले जो है वायरस की आपको डेफिनेशन राइट करनी है। तो वायरस किसे कहा जाता है, तो मिलेशियस सॉफ्टवेयर जो है उसे जो है वायरस कहा जाता है, या फिर कोई भी प्रोग्राम जो कंप्यूटर में स्प्रेड होके उसे जो है डैमेज करेगा आइदर डेटा और सॉफ्टवेयर, उसे जो है वायरस कहा जाता है। ये जो है डेफिनेशन और उसके बाद उसके टाइप्स, जैसे कि फाइल इन्फेक्टेड वायरस है, मैक्रो वायरस है, देन ब्राउजर हाईजैकिंग है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस है। तो इसमें से कोई भी आपने जो भी प्रिपेयर किए होंगे
वो जो है वायरस के एटलीस्ट जो है 6 टाइप लिखने की जरूरत है, जैसे कि बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, रेसिडेंट वायरस, मल्टी पैरेट वायरस। तो इस तरीके से जो भी आपने प्रिपेयर किए होंगे तो 6 जो है आपके आंसर में पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन के लिए 1 मार्क और वायरस के टाइप्स राइट करने के लिए 3 मार्क्स है, तो आपके आंसर में 6 पॉइंट होना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू नीड साइबर लॉ इन इंडिया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सबसे पहले साइबर लॉ क्या है ये जो है एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद उसकी नीड्स क्या है इंडिया में वो जो है आपको एक्सप्लेन करना है। ये जो है जनरली ओपन एंडेड क्वेश्चन रहता है, तो इसमें जो है आप अपने हिसाब से आंसर राइट कर सकते हैं। तो क्या क्या नीड्स है, तो फर्स्ट वन है फ्रॉड, उसका एक्सप्लेनेशन, देन कॉपीराइट, देन डिफेमेशन, देन हैरेसमेंट, देन फ्रीडम टू स्पीच, ट्रेड सीक्रेट्स, देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ। तो इस तरीके से बहुत सारी नीड्स हैं, उसमें से किसी भी आपको 6 नीड जो है आपके आंसर में होनी चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिजिटल फोरेंसिक प्रोसेस। तो डिजिटल फोरेंसिक प्रोसेस क्या है एक्सप्लेन करनी है। तो डिजिटल फोरेंसिक प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप्स होती है, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड प्रिजर्वेशन, थर्ड एनालिसिस, फोर्थ डॉक्यूमेंटेशन एंड फिफ्थ रिपोर्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन आपके आंसर में होना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइबर क्रिमिनल्स, डिस्क्राइब ईच कैटेगरी विद एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले साइबर क्रिमिनल्स किसे कहा जाता है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए जो है 1 मार्क है, और उसके बाद आपको हर एक कैटेगरी और उसका एग्जांपल जो है राइट करना है। तो साइबर क्रिमिनल्स की कौन कौन सी कैटेगरी है, तो फर्स्ट वन टाइप है साइबर क्रिमिनल का हंग्री टू रिकॉग्नाइज, और उसके जो है आपको एग्जांपल राइट करने हैं। देन सेकंड टाइप है साइबर क्रिमिनल इंटरेस्टेड इन रिकॉग्निशन, और उसके एग्जांपल राइट करने हैं। और थर्ड टाइप है साइबर क्रिमिनल्स द इनसाइडर्स, तो उसके भी आपको एग्जांपल राइट करने हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इट्स टाइप्स इन ब्रीफ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए 1 मार्क, और उसके बाद उसके टाइप जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो कौन कौन से टाइप्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, तो फर्स्ट है पेटेंट, सेकंड ट्रेडमार्क, थर्ड वन है कॉपीराइट्स, फोर्थ वन है ट्रेड सीक्रेट। तो आपको जो भी टाइप्स मालूम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, उसमें से कोई भी 3 या 4 टाइप जो है आपके आंसर में होना जरूरी है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एसक्यूएल इंजेक्शन विथ एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होती है ये कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करनी है 2 मार्क के लिए, और उसके बाद जो है उसके एग्जांपल जो है आपको राइट करने हैं 2 मार्क के लिए। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, तो जो है 2 मार्क के लिए है, तो उसमें जो है 4 पॉइंट आने चाहिए, और उसके कोई भी जो है अपने हिसाब से आप जो है 4 एग्जाम्पल के पॉइंट जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क एंड चैलेंजेस इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में कौन कौन सी रिस्क या फिर चैलेंजेस है वो जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं, फर्स्ट वन है आइडेंटिटी थेफ्ट, देन रोमांस स्कैम, देन विस्टल ब्लोअर्स, देन साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर टेररिज्म। तो इसमें से जो भी आपको रिस्क और चैलेंजेस मालूम है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, वो जो है आप पॉइंट और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपको आंसर लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल इज डन। तो फोरेंसिक एनालिसिस जो है कैसे किया जाता है ईमेल सिस्टम का, ये जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो फोरेंसिक एनालिसिस क्या होता है ये जो है कंसेप्ट आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करनी चाहिए, और उसके बाद ईमेल का फोरेंसिक एनालिसिस कैसे किया जाता है उसकी स्टेप जो है राइट करनी है, जैसे कि उसमें कौन कौन से पॉइंट देखे जाते हैं, रिसीव्ड, रिटर्न पाथ, रिसीव्ड एसपीएफ, टू फ्रॉम एंड सब्जेक्ट, मैसेज आईडी, ऑथेंटिकेशन रिजल्ट। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है आपके आंसर में होना जरूरी है। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, इसमें 4 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट में जो है आपके आंसर होना जरूरी है। देन नेक्स्ट फोर्थ वन जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक। तो ये जो है आपका डिफरेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डिफरेंस का क्वेश्चन का आंसर जो है आप टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखिए, क्योंकि टेबुलर फॉर्मेट में आप आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर को चेकिंग करने में आसानी होगी। और टेबुलर फॉर्मेट में जो है आपके जो की पॉइंट्स है वो जो है मेंशन कीजिए, जैसे कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन। तो एक्टिव अटैक में मॉडिफिकेशन किसका किया जाता है, तो इंफॉर्मेशन का, और जो पैसिव अटैक है उसमें इंफॉर्मेशन जो है अनचेंज रहती है। देन नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं डेंजरस, कौन सा अटैक जो है डेंजरस है। देन अटेंशन, किसके ऊपर ज्यादा अटेंशन देना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका जो है डिफरेंस का क्वेश्चन का आंसर लिखने की जरूरत है। इसमें डिफरेंस के क्वेश्चन में आपके एटलीस्ट जो है 4 पॉइंट आनी चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज CIA, एक्सप्लेन 3 की कंसेप्ट दैट फ्रॉम द CIA ट्रेड्स। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले CIA क्या होता है ये जो है एक्सप्लेन करना है, उसके लिए 1 मार्क, और उसकी 3 जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो CIA क्या होता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये जो है उसका फुल फॉर्म, देन उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसमें कौन सी 3 कंसेप्ट आती है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी उसका एक्सप्लेनेशन, इंटीग्रिटी उसका एक्सप्लेनेशन एंड अवेलेबिलिटी उसका एक्सप्लेनेशन। तो इस फॉर्मेट में जो है इसका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रॉड, हाउ टू प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रॉड इन साइबर डोमेन। तो यहाँ पर जो है साइबर डोमेन में फाइनेंशियल फ्रॉड प्रिवेंट करने की टेक्निक जो है आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से जो है इसका आंसर राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रॉड क्या है ये जो है आपको बताना है, उसके लिए 1 मार्क, और उसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है, जैसे कि आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें या फिर क्रेडिट कार्ड का जब भी इस्तेमाल करें तो उसकी पिन जो है किसी के साथ शेयर मत कीजिए, OTP किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, कौन कौन सी केयरफुलनेस आपको परफॉर्म करनी चाहिए, वो जो जैसे कि आप जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑनलाइन परफॉर्म करें वो जो है गवर्नमेंट पोर्टल से करें। तो इस तरीके से जो है आपको आपने जो भी साइबर डोमेन में प्रिवेंटिव मेजर्स आपको फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए आपको जरूरी लगती है वो जो है अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन करनी है। ये जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। तो यहाँ पर साइबर अटैकिंग क्या है ये जो है सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए 1 मार्क, और उसके बाद उसके टाइप्स एक्सप्लेन करने के लिए आपको 3 मार्क। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन राइट करनी है। देन साइबर ट्रैकिंग के कौन कौन से टाइप्स है, तो ईमेल स्टैकिंग है, इंटरनेट स्टैकिंग है, कंप्यूटर स्टैकिंग है, ये जो 3 टाइप्स हैं विद एक्सप्लेनेशन आपको राइट करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग अटैक्स। तो पासवर्ड क्रैकिंग अटैक्स कौन से है वो जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि एक्टिव ऑनलाइन अटैक है, पैसिव ऑनलाइन अटैक है, ऑफलाइन अटैक है और नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक है। ये जो 4 है पासवर्ड क्रैकिंग अटैक्स है, ये जो है आपको विद एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल जो है राइट करने की जरूरत है। इस तरीके से जो आपका 4th क्वेश्चन है इसमें जो भी 4 मार्क के क्वेश्चन है वो जो है आपको राइट करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5th है जिसमें आपको शॉर्ट नोट राइट करनी है। यहाँ पर शॉर्ट नोट जो है आपको 3 मार्क के लिए राइट करनी है। तो सबसे पहली शॉर्ट नोट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये जो है आपको शॉर्ट नोट राइट करनी है। तो जो भी IT एक्ट है 2000 उसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं वो जो है आपके एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है। ये जो IT एक्ट है कब कब हुआ था, उसमें कब अपडेशन हुए थे, ये जो सारी बातें हैं ये जो है इसके आंसर में होनी चाहिए। जैसे कि IT एक्ट 2000 में कौन कौन से सेक्शन है, तो सेक्शन 66A है, सेक्शन 66C, सेक्शन 66D एंड सेक्शन 66E। तो ये सारे जो सेक्शंस है वो जो है आपके एक्सप्लेनेशन में आना जरूरी है। देन नेक्स्ट शॉर्ट नोट है मोबाइल सिक्योरिटी थ्रेड्स। तो मोबाइल सिक्योरिटी थ्रेड्स क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करनी है, और उसकी कौन कौन सी स्टेप्स है या फिर उसमें प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी स्टेप्स है वो जो है आपको एक्सप्लेन करनी है। तो जो शॉर्ट नोट के क्वेश्चन है उसके आंसर में आपको जरा सा फ्रीडम रहता है, आप अपने हिसाब से आपको उस पॉइंट के ऊपर जो भी मालूम है वो जो है आप लिख सकते हैं। तो मोबाइल सिक्योरिटी थ्रेड्स में क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी थ्रेड्स, देन वेब बेस्ड मोबाइल सिक्योरिटी थ्रेड्स, मोबाइल नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेड्स और मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी थ्रेड्स। तो ये जो सारे पॉइंट्स है इस आंसर में होना जरूरी है। और लास्ट शॉर्ट नोट है स्टेगनोग्राफी। तो स्टेगनोग्राफी क्या है, तो सबसे पहले ये जो है आपका बताना पड़ेगा।
तो हाइडिंग द सीक्रेट मैसेज इनसाइड ऑफ द समथिंग दैट इज नॉट सीक्रेट। तो ये जो है हाइड किया जाता है जो मैसेज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे जो स्टेगनोग्राफी टेक्निक कहा जाता है। तो स्टेगनोग्राफी के कौन कौन से टाइप्स है, तो टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी है, इमेज स्टेगनोग्राफी है, ऑडियो स्टेगनोग्राफी, वीडियो स्टेगनोग्राफी। आपको जो भी टाइप मालूम है वो जो है आप एक्सप्लेनेशन में 3 मार्क के लिए 3 पॉइंट जो है आपके आंसर में होना जरूरी है। तो ये जो हमने साइबर सिक्योरिटी का मॉडल आंसर शीट देखा और मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो है किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है और उसके आंसर जो है आपको किस फॉर्मेट में लिखने हैं, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो भी 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे उसके आंसर में जो है आपके एटलीस्ट 2 पॉइंट आना जरूरी है, तभी जो है आप 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। और जो भी 4 मार्क के क्वेश्चन है उसमें यानी क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करना है। तो उसमें कोई ना कोई वन जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेगा, वो जो है आप जरूर राइट कीजिए, क्योंकि उसका आंसर जो है फिक्स नहीं रहता है, वो आप अपने हिसाब से उसका आंसर आपको राइट करना है। तो उस क्वेश्चन के आंसर जो है आप जरूर राइट कीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर उसको जो है टोटली जो है रॉन्ग नहीं कह सकता है, तो उसके मार्क जो है आपको मिल सकते हैं। तो और जो भी शॉर्ट नोट के क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 मार्क के लिए आंसर राइट करने हैं, तो उसमें जो है एटलीस्ट 3 या 6 पॉइंट जो है आपके आंसर में होना जरूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। थैंक यू।